गुड मॉर्निंग भाई सभी लोगों को। कैसे हो सभी लोग? खुश तो होंगे सभी, क्योंकि अब परीक्षा की डेट आ चुकी है और एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो सभी लोग बहुत ही गहन तैयारी में लगे हुए होंगे। मुझे आशा है कि सभी लगे होंगे। तो देखते हैं कि मैथ का जो वेटेज है वो ज़्यादा होना है। तो मैथ यदि ज़्यादा लगा पाएंगे, एमपी को तो पता नहीं है कि कहाँ से रखता है, जीके का तो कोई पता ही नहीं है कि कहाँ से रखेगा। इसलिए हमें मैथ और रीजनिंग साइंस थोड़ा अधिक ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम सिलेक्शन क्लियर कर पाएंगे। तो देखते हैं हम मैथ के लिए हम क्या लाए हैं यार। मेंसुरेशन का चैप्टर लाए हैं। मेंसुरेशन के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त को देखेंगे। किस किस को देखेंगे? तो त्रिभुज सबसे पहले देखेंगे हम त्रिभुज को, त्रिभुज के बाद देखेंगे हम चतुर्भुज को, चतुर्भुज के आगे हम देखेंगे वृत्त को। तो मेंसुरेशन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? त्रिभुज पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है और वृत्त पढ़ना है। तो सर्वप्रथम हम त्रिभुज देख लेते हैं कि त्रिभुज है क्या। त्रिभुज किस चिड़िया को कहते हैं? कौन सी चिड़िया है ये जिसको हम त्रिभुज कहते हैं? कौन सी चिड़िया है जिसको हम चतुर्भुज कहते हैं? क्या है कि हम वृत्त कहते हैं? वृत्त किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो देखते हैं हम सर्वप्रथम त्रिभुज को देखते हैं। तीन रेखाओं से, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद्र आकृति को, तीन भुजाओं, तीन भुजाओं से घिरी हुई, घिरी हुई बंद आकृति को, बंद आकृति को क्या कहते हैं? को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो अभी अभी इसमें यहां पे कहा गया है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को। तो तीन भुजाओं से, एक भुजा इस प्रकार से होगी, एक इस प्रकार से होगी, एक इस प्रकार से होगी। एक यदि इस प्रकार से है, एक इस प्रकार से हो, एक इस प्रकार से, ये क्या होगा? त्रिभुज होगा। लेकिन ये क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा, जो कि यहाँ पे सब प्रत्येक चीज को बताएंगे हम। तो ये भी त्रिभुज होगा और ये भी त्रिभुज होगा। यदि चार भुजाएं होंगी तो वो क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा। यदि सर्किल होगा तो इसे क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। तो आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे हम मैथ को, बिल्कुल जीरो लेवल से। देखते हैं यहाँ पे सर्वप्रथम त्रिभुज को देखा है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसका अगला फैक्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट फैक्ट है उसको देखते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है? योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी इसके जस्ट पहले मैंने बताया है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसके आगे देखते हैं हम क्या क्या इसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। तो इसका सर्वप्रथम परिमाप देखते हैं कि परिमाप क्या होता है। परिमाप यदि हमें ज्ञात करना है तो सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, हम सभी भुजाओं का योग करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा? हमें परिमाप प्राप्त होगा। इसके बाद में क्षेत्रफल को देखते हैं हम कि क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल को देखने जाएंगे तो 1/2 लंबाई या आधार गुणे ऊंचाई कहेंगे हम। तो आधार गुणे ऊंचाई,
देखते हैं हम आधार गुणन ऊंचाई। तो इस प्रकार से देखेंगे हम बिल्कुल जीरो लेवल से हमने देखा है परिमाप क्या होता है, तो सभी भुजाओं का योग क्षेत्रफल कितना होता है, तो 1/2 आधार गुणन ऊंचाई। ये क्या हो गया हमारा क्षेत्रफल हो गया। इसके आगे देखते हैं हम एक ट्रिपलेट पढ़ी होगी आप लोगों ने, उस ट्रिपलेट से हमें बहुत ही, यदि आपने याद कर ली तो उससे हमें बहुत ज्यादा सरलता प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन को लगाने या उसको नजर से ही लगाने में हमें सहायता प्राप्त होती है। तो हम ट्रिपलेट को आज हम क्या करेंगे, लगाएंगे, ट्रिपलेट को लगाएंगे और कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम ट्रिपलेट देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम बेस इनटू हाइट, या तो आधार होगा, बेस होगा या हाइट होगी, बेस या हाइट। यहाँ पे क्या होगा, बेस या हाइट। यहाँ पे कर्ण देखते हैं, कर्ण हाइपोटेनियस। यहाँ पे ये हाइपोटेनियस होगी, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो P हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं हम ये आधार और ये ऊंचाई, आधार ऊंचाई दो में से कुछ होगा। यहाँ पे कर्ण है या परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखते हैं। अब आगे देखते हैं किस प्रकार से ट्रिपलेट बनती है। 3 की टेबल तो आती ही होगी, सबको आती होगी। 3 की टेबल आती है, यहाँ लिख दीजिए 3, 6, 9, 12, 15। इस प्रकार से आपको लिखते जाइए, जहां तक आपका मन करे लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 3 की टेबल लिखते जाइए आप। तो ये क्या, यदि यहाँ पे आधार कितना है, 3 है। आगे देखते हैं, अभी आप रुकिए, 1 मिनट रुकिए। 3 की टेबल आती है तो 4 की भी आती होगी। 4, 8, 12, 16, 16 के आगे 20, 20, 24। इस प्रकार से आपका जितना मन करे उतना लिखिए, आपकी मर्जी के अनुसार। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 3 की टेबल लिखी यहाँ पे, 4 की टेबल यहाँ पे लिखी। तो यहाँ पे कितने की लिखना पड़ेगी, 5 की लिखना पड़ेगी। कर्ण कितना होगा, 5, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब आप कहोगे ये क्या बात है सर जी, यदि हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 4 का और 5 का क्यों लिख दिए। यदि हमारा आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो हमारी ऊंचाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज है। यदि त्रिभुज में आधार कितना है, 3 है, तो ऊंचाई कितनी होगी, 4 होगी। तो जो कर्ण है हमारा, ये कर्ण कितना होगा, 5 होगा। अब आप विश्वास नहीं करोगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यही होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो यही होता है ना। तो इसको देखेंगे हम, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है। 25 का कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। तो इस प्रकार से हम, यदि हमारा आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई 4 होगी, और जो कर्ण होगा वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। यदि यहाँ पे हमारा बेस कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो हमारी ऊंचाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। यदि यहाँ पे आधार 9 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 की टेबल आप याद कर लीजिए, बस आपकी एक ट्रिपलेट हो जाएगी। अब इसके बाद जो भी बचा है उसको हम देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, इसके आगे हम रब करते हैं। चलो आगे देखते हैं। यहां पे हमने क्या लिखा, यदि 3 की टेबल नहीं आई बेस में, आप कहोगे सर 3 की टेबल यदि 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो क्या करेंगे। 6 तो जैसे टेबल में आया ही है, 7 आया तो क्या करेंगे, तो देखते हैं हम 5 से देखते हैं। यदि 5 आया, यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 12 होगा। 12 के बाद 13 होगा, 5, 12, 13। यदि
आधार कितना है अर्थात बेस कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो हमारी हाइपोटेनियस कितनी होगी 5 होगी। इसके बाद में जो कायण होगा वो कितना होगा तो 13 सेंटीमीटर होगा। इसके आगे देखते हैं, यदि 6 तो हमारा टेबल में निकल गया है। अब इसके बाद देखते हैं 7 को, 7 देखते हैं तो 7 24 24 25, 7 24 25 हो जाएगा। तो यदि हमारा आधार कितना है 7 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी होगी 24 होगी, और कायण कितना होगा अर्थात परपेंडिकुलर कितना होगा तो 25 सेंटीमीटर होगा, अर्थात कायण कितना होगा तो 25 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 5 7 8 को देख लेते हैं। 8 सेंटीमीटर, यदि इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, आधार की ऊंचाई की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो हाइपोटेनियस होगी अर्थात ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 15 होगी, और कायण कितना होगा 17 होगा। इसके आगे 9 देख लेते हैं। 9 को देखते हैं, यदि आधार कितना है 9 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनियस कितनी अर्थात ऊंचाई 40 और कायण कितना होगा 41 होगा। 10 की देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर, यदि इसकी बेस कितना है 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 24 और ये 26 हो जाएगा, 24 26। यदि बेस 10 सेंटीमीटर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तो कायण कितना होगा 26 सेंटीमीटर होगा। यदि 11 का देख लेते हैं, यदि बेस कितना है 11 सेंटीमीटर, बेस हो या आधार हो, बेस हो या ऊंचाई हो, दो में से एक क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो बेस या आधार वहां पे कितना होगा 11 वाला, तो 11 देखते हैं 60 61 होगा। इस प्रकार से इतना यदि आपने याद कर लिया तो त्रिभुज आपको बिल्कुल हलुआ लगेगा। क्या लगेगा हलुआ लगेगा। आप हलुआ देखोगे यदि यहाँ पे बेस 5 हो या फिर हाइपोटेनियस कितनी हो 5 हो तो हमें बेस या हाइपोटेनियस 12 यहाँ पे मिलेगी और 13 यहाँ पे मिलेगी। अब इसके आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं किताब से, यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर तथा उसका कायण 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हम इसके जस्ट पहले क्या पढ़ा चुके हैं, क्षेत्रफल का और परिमाप का फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं। तो देखते हैं, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगी। तो उसको देखते हैं हम, हमें ज्ञात क्या करना है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्षेत्रफल क्या निकलता है। सर्वप्रथम देखते हैं समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या है समकोण त्रिभुज, ये क्या है हमारा बेस है, ये क्या है हाइट है, और ये क्या है हमारा कायण है। ये आधार, ये क्या है लंब है, ये क्या है आधार है, आधार ये क्या हो जाएगा कायण हो जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं उसने हमें दो चीजें दे के रख दी हैं यहाँ पे। यदि उसने लंबाई कितनी दे दी है हमें 5 सेंटीमीटर दे दी है, और क्या दिया है उसने हमें कायण 13 दिया है। कितना दिया है कायण 13 दिया है। तो हमें इतना याद है कि 5 12 13 की एक क्या है ट्रिपलेट है। तो उसने लंबाई कितनी दे दी है 5 सेंटीमीटर दे दी है हमको। तो लंबाई कितनी है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है तो 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की हमें ज्ञात करना है कि कितनी होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कायण है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर है। तो हमने अभी अभी ट्रिपलेट इसीलिए याद की है कि 5 12 और 13 की। तो हमें निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसी से हम निकाल लेंगे, याद हो जाएगी। तो हम सीधा दिमाग से निकालेंगे, हम कॉपी पेन से नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा 12 होगा। अब हमें निकालना क्या है क्षेत्रफल ही तो निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए आप फटाफट से।
तो एरिया हमें ज्ञात करना है, तो 1/2 और बेस इंटू हाइट, तो b इंटू एच हो जाएगा। तो b की लंबाई कितनी है, b कितनी हो जाएगी, तो 12 हो जाएगी, और हाइट कितनी है, तो 5 हो जाएगी, 5। तो यहाँ पे आ गया 6, 5 छक्के 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बेस का 6 रख दिया, हाइट का 5 रख दिया, जो मान था वो हमने निकाल दिया है। इससे आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधार उसने हमको कितना कहा है, आधार बेस कितना बताया है, 6 सेंटीमीटर बताया है, और जो एक और भुजा दी है उसने कर्ण 10 सेंटीमीटर दिया है, कर्ण 10 सेंटीमीटर, तो 6, 8, 10 की ट्रिपलेट 8 सेंटीमीटर ये होगी, 6, 8, 10 सेंटीमीटर। हमें कुछ नहीं करना, उसने हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है, तो 1/2 b इंटू एच, तो 1/2 तो जस का तस रहेगा, b का मान 6 है, h का मान 8 है, तो 8 3 24, इसका ये हाफ हो जाएगा, तो 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सभी वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। इस प्रकार से 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा, एरिया ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 9 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहा है, उसने हाइट ज्ञात करने को कहा है। तो समकोण त्रिभुज को बनाते हैं, समकोण त्रिभुज को देखते हैं बना करके। अब यहाँ पे उसने हमको क्या दे दिया है, जो कि एरिया दे दिया है उसने कितना, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया है उसने, आधार दे दिया है उसने 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, ये x हो जाएगी, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एरिया में ही मान रख दो ना उसका, तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। देखते हैं हम, यहाँ पे हाइट हमें ज्ञात करना है, ये कितना दिया है, 81 सेंटीमीटर, 81 1/2, और b का मान कितना दिया हुआ है, 9, h हमें ज्ञात करना है, तो x मान लिया हमने इसको, तो 9 1 कम 9, 9 9 81, 9 9 18, x बराबर कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। कितना होगा, 18, x का मान कितना आया, 18 सेंटीमीटर। तो x बराबर कितना हमें ज्ञात क्या करना था, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना थी, तो 18 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारी 18 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, त्रिभुज की ऊंचाई। इसमें भी उसने क्या पूछी है हमसे, ऊंचाई ही पूछी है, तो त्रिभुज की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो हम कर पाएंगे, अब की नहीं कर पाएंगे। ये क्या हो जाएगी, त्रिभुज बना ही हमारा, क्या बना, त्रिभुज बना। तो त्रिभुज देखेंगे एबीसी, एबीसी ये क्या है, त्रिभुज है। उसने हमको 2-3 चीजें दे दी हैं। यहाँ पे एरिया दे दिया है उसने, एरिया 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई का अनुपात, अच्छा, आधार 3 और 4 के अनुपात, आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 में दे दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, चलो हाइट ज्ञात करना है, हाइट ही ऊंचाई ज्ञात करना है। चलो एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, इसी में रखना है हमें और कुछ नहीं करना है। तो हमारे पास में क्या है, एरिया पहले से दे के रखा है 1176, 1/2, बी कितना है 3 है,
एच कितना है 4 है, तो ये इसका आधा हो गया, 3 दूना 6, एक्स लगा है सब में, तो 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, 6x² बराबर 1176। इस 6 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो x² बराबर 6 1 कम 6, यहाँ पे कितना बचा 5, 6 हाँ 5 बचा, 6 नारे 54, 6 नारे 54, यहाँ पे 3 बचा, तो 6 6 36। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, x बराबर 14 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त होगा 14। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हाइट ज्ञात करना है। तो हाइट के लिए हमें क्या करना है, गुणा कर देंगे हम। 14 प्राप्त हो गया है तो 14 का किस में गुणा करना है, 4 में गुणा कर दो तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, हाइट प्राप्त हो जाएगी। तो 14 चौके 56 सेंटीमीटर क्या होगी, हाइट होगी। यदि हाइट ज्ञात करने को कहा है तो 56 सेंटीमीटर, हमने एरिया निकाल दिया था यहाँ से, एरिया का मान तो यहाँ पे 3 अनुपात में दिया था, 3:4, तो सब में x मान लिया, तो x का मान आया 14, 14 का 4 में गुणा कर दिया तो 56 हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा हट के क्वेश्चन देखेंगे जो कि जिसमें आपको मजा आ जाएगा, एकदम आपका दिल गदगद हो जाएगा, आप कहोगे कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम, जीरो टेबल से हमने पढ़ा है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हैं, तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अभी हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे, कहीं ऊंचाई निकाल रहे थे, तो कुछ ना कुछ निकाला है, लेकिन अब क्या कहा उसने कि परिमाप निकालो। क्या कहा, परिमाप ज्ञात करने को कहा। तो त्रिभुज तो हमारा यही है ABC। उसने हमको 3:4 में दे दिया, 3 4 5, जो कि क्या है, ट्रिपलेट है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम। 3 4 5 की हम ट्रिपलेट पढ़ चुके हैं, उसने हमें दे दिया है। वो इतना समझदार है कि बच्चे क्या है, थोड़ा वीक है। एरिया उसने हमको दे दिया है, एरिया कितना है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आगे उसने हमसे क्या कहा है, उसने हमसे कहा है क्या ज्ञात करने को, परिमाप ज्ञात करना, सॉरी। एरिया बराबर 1/2 b × h, तो 1/ एरिया कितना पहले से दे दिया है, 216 दे रखा है, b का मान 3 है, h का मान 4 है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 x लगा है, तो 3 दूना 6x² बराबर 216/6। x का मान कितना आ जाएगा हमारा, 6 3 18, 6 6 36, x बराबर 6 आ जाएगा। कितना आया, 6 आया। तो हमें ज्ञात क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का फॉर्मूला हम पहले लिखा चुके हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है, तो परिमाप सभी भुजाओं का योग, तो 4 3 7 7 5 12। x बराबर कितना आया, 6 आया है। अभी कैलकुलेशन करने पर तो हमने पहले एरिया निकाला, एरिया में हमने इस सभी मानों को रख दिया है, जो कि हमारा x का मान कितना आया, 6 आया। इसके आगे देखते हैं हम, x बराबर 6 आया, तो सभी भुजाओं का योग कहा था, तो सभी भुजाओं का योग 12, परिमाप बराबर 12x, तो 12 गुणा कितना 6, तो 12 छंग कितना हो जाएगा 72 क्या हो जाएगा हमारा, तो परिमाप हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा परिमाप कितना हमें प्राप्त हुआ, 72 आया। इस त्रिभुज का परिमाप, जो कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, इस त्रिभुज का परिमाप कितना हुआ, 72 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन थे तो सभी हम लगा चुके हैं। इसके आगे हम पढ़ देखेंगे, लेकिन सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, इसलिए थोड़ा दर्द होने लगता है। तो सभी लोग क्या करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।